नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पेपर की जो कि है संबंधित सेमेस्टर थर्ड से। और सेमेस्टर थर्ड का एईसी पेपर है जिसका नाम है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। इस पेपर के कंप्लीट रिव्यू को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और अभी हाल ही में 13 जनवरी 2026 को ये पेपर शेखावट यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया है। अब आप कहोगे कि सर ये पेपर हुआ कैसे, इसकी तो एग्ज़ाम होनी अभी बाकी है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये पेपर बीए स्टूडेंट्स के लिए हो चुका है। अभी जो नॉन बीए है यानी कि कॉमर्स, साइंस, बीसीए और बीबीए, इन स्टूडेंट्स के लिए होना ये पेपर अभी बाकी है। तो जिन पे स्टूडेंट्स का अभी ये पेपर नहीं हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए ये खास क्लास होगी, क्योंकि उन्हें आइडिया लगेगा कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का जो पेपर है किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस पेपर के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का जो पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपके साथ शेयर किए गए थे, और जिसकी पीडीएफ आपने होप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर ली होगी। अगर नहीं भी करी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत की किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला यह है, राइट ब्रीफली ऑन फॉलोइंग। ऑफिस लेआउट यानी कार्य का विन्यास क्या है, कंपनी बिजनेस क्या है, ड्यूटीज ऑफ ऑफिस स्टाफ क्या होती है, ऑफिस इक्विपमेंट्स क्या है। तो देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ऑफिस लेआउट यानी ऑफिस किस तरीके का ऑफिस आपका है। कंपनी बिजनेस यानी कि वो इस तरीके का बिजनेस जिसमें क्या लगते हैं, लोग अपनी इक्विटी लगाते हैं, शेयर होल्डर्स जिसके बनते हैं और शेयर होल्डर ही उसके रियल स्वामी होते हैं। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में वह क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू वह बिजनेस रन किया जाता है। और कंपनी का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। तो वह व्यवसाय क्या कहा जाता है, कंपनी कहा जाता है। ड्यूटीज ऑफ ऑफिस स्टाफ की क्या ड्यूटी है भाई, रिकॉर्ड रखना, ठीक है। ऑफिस में अंदर रिकॉर्ड रखना, कार्य को कोऑर्डिनेट करना, और कोई बात है बुक कीपिंग करना, ये सारे काम किसके हैं, ऑफिस स्टाफ के। यानी कि ऑफिस का रिकॉर्ड मेंटेन करना और ऑफिस के जितने भी जो काम है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो सारे काम करना ऑफिस स्टाफ का क्या है, ड्यूटी है। ऑफिस इक्विपमेंट यानी ऑफिस के कार्य करने के लिए जो इक्विपमेंट नीड होती है उनको ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं। जैसे मान लो बेसिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर की नीड होती है, तो वह क्या कहा जाता है, ऑफिस इक्विपमेंट कहा जाता है। ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कार्यालय पत्राचार क्या होता है, यानी कि जो भी फॉर्मल लेटर वगैरह के साथ जो पार्टीज के साथ डिस्कशन होता है या पार्टीज के साथ रिलेशन होता है पत्रों के द्वारा, उसे कार्यालय पत्राचार कहा जाता है। इसमें इनपुट होते हैं, इसमें आउटपुट होते हैं, यानी कि आने वाले पत्र होते हैं और जाने वाले पत्र होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो पद और ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन होता है उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके बाद बॉटम लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और उसके बाद बॉटम लेवल मैनेजमेंट है। तो टॉप लेवल से नहीं बात होगी बॉटम वाले की, वो पहले मिडिल की होगी फिर ऊपर होगी। इस तरीके जिसमें हायरार्की होती है, एक डेजिग्नेशन होता है, एक चैनल होता है, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। पर्पज ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का क्या उद्देश्य है, मेमोरेंडम किस लिए दिया जाता है। थ्योरी ऑफ एक्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का अक्स सिद्धांत आप समझाओ। तो जितने भी जो मोटिवेशन के इनके हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि हमारा एक लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला वीडियो है, वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। उनमें ये सारी चीज़ें हमने पहले से डिस्कस की हुई है। ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के क्या कार्य कर्तव्य होते हैं, तो सुपरवाइजर के अंडर जो भी सबॉर्डिनेट होते हैं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना, पर्यवेक्षक का क्या होता है, कार्य होता है। वही देखता है कि कार्य अकॉर्डिंग टू प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सारे काम सुपरवाइजर के होते हैं। ब्रेन स्ट्रॉमिंग यानी मंथन क्या होता है। तो ये था सेक्शन ए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की यूनिट फर्स्ट में पूछा गया, डिफाइन ऑफिस विद इट्स फीचर्स, यानी कि कार्यालय क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ ऑफिस वर्क, यानी कार्यालय कार्य के लाभों का वर्णन करो। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस, व्यवसाय उद्यम से आप क्या समझते हो। डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल, यानी कि व्यवसाय संगठन के विभिन्न स्वरूपों का विस्तार से वर्णन करो। यानी कि जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। तो इन सबको आपको डिटेल में क्या करना है, डिस्कस करना है। सेकंड यूनिट से आपसे पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए गुड फाइलिंग सिस्टम, अच्छी फाइलिंग पद्धति क्या है। यानी कि जो भी ऑफिस का काम होता है उसमें जो रिकॉर्डिंग रखी जाती है तो उसको प्रॉपर फाइल में मेंटेन करना पड़ता है। तो वो प्रॉपर फाइलिंग क्या होती है कि किस तरीके से हम उनको सही ढंग से व्यवस्थित करें, ताकि जब हमें किसी चीज़ की नीड हो तो हम बिना टाइम पास किए हुए, बिना फालतू नेसेसरी वर्क किए हुए जो हमारा काम है उसको हम कर पाए, तो उसे कहते हैं गुड फाइलिंग सिस्टम। डिस्कस दी वेरियस मेथड्स ऑफ फाइलिंग कॉन्फ्रेंसिवली, यानी कि फाइलिंग की विभिन्न पद्धतियों को या विधियों को विस्तार से समझाओ। यहाँ से अथवा में आपसे पूछा गया था,
व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड मैनेजमेंट? अभिलेख प्रबंधन से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अभिलेख प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, यानी कि जो भी रिकॉर्ड हम रखते हैं उसको हम किस तरीके से प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, उसका आपको मतलब समझाना है और उसके क्या उद्देश्य है, ऐसा क्यों किया जाता है। यूनिट थर्ड में आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब ब्रीफली एन efficient method of handling incoming and outgoing mail in a modern office, मॉडर्न बिजनेस ऑफिस, यानी कि आधुनिक व्यावसायिक कार्यालय में आने जाने वाले यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग पत्रों या डाकों को संभालने की एक प्रभावी विधि का संक्षेप वर्णन करो। यानी कि हमारे पास कई तरीके के मेल भी आते हैं, मेल का मतलब पत्र की बात हो रही है, यहाँ पे कई तरीके के लेटर आपके पास आते हैं, कई तरीके के लेटर आप भेजते हो, तो इनको हम प्रॉपर किस तरीके से मेंटेन करते हैं ऑफिस में, कोई भी एक विधि को आपको डिटेल में क्या करना था, समझाना था। यहाँ से अथवा में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज एन ऑफिस रिपोर्ट? कार्यालय रिपोर्ट क्या होती है? स्टेट द मेन पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड इन एज ड्राफ्टिंग एन ऑफिस रिपोर्ट। कार्यालय रिपोर्ट का मसौदा तैयार करते समय ध्यान रखी जाने वाली मुख्य बिंदु क्या है? यानी कि ऑफिस रिपोर्ट क्या होती है? ऑफिस में कोई भी जो एक्टिविटी होती है, कार्य होते हैं, उसका एक संक्षिप्त विवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑफिस रिपोर्ट कहते हैं। और ये रिपोर्ट किस तरीके से ड्राफ्ट होती है, यानी कि इसमें सारे पॉइंट यानी कि 5W+1H ये सारा इसमें क्या हो जाना चाहिए, शामिल हो जाना चाहिए। तो वह क्या होती है, एक इफेक्टिव ऑफिस रिपोर्ट होती है। तो इसमें क्या क्या होता है उनको आपको डिस्कस करना था। यूनिट फोर्थ में आपसे पूछा गया था, कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस, यानी कि संचार प्रत्येक व्यवसाय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। डिस्कस दी स्टेटमेंट एंड ऑल्सो पॉइंट आउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कम्युनिकेशन सिस्टम इन एन ऑफिस, यानी कि इस कथन पर चर्चा करो, कार्यालय में एक अच्छे संचार तंत्र की विशेषताओं का वर्णन भी करो। कम्युनिकेशन की सेपरेट हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ नाम पे या मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलग अलग हमने इसकी क्लासेज अपलोड कर रखी है, तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो यूनिट थर्ड है, सॉरी यूनिट फोर्थ, अब आपकी कम्युनिकेशन और लीडरशिप की है, तो लीडरशिप के लिए लीडरशिप वाला पेपर आप देख लीजिए, कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन देख लीजिए। यूनिट फोर्थ आपकी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट द डिफाइन लीडरशिप विद इट्स फीचर, यानी कि नेतृत्व को उसकी विशेषताओं के साथ समझाओ। ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस लीडरशिप स्टाइल, विभिन्न प्रकार की नेतृत्व शैलियों का संक्षेप में वर्णन करो। जैसे ऑटोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक होती है, इस तरीके फ्रीली होते हैं, इस तरीके कई तरीके के नेता होते हैं, तो उनको आपको यहाँ पे समझाना था। सी सेक्शन में क्या पूछा है, चलिए बात कर लेते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट सॉरी पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय क्या है? एक्सप्लेन फीचर, स्कोप एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं, क्षेत्र और लाभ समझाइए, यानी कि पार्टनरशिप क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच इस तरीके का एग्रीमेंट कि वो मिलकर काम चलाएंगे और अपने जो होने वाले लाभ है उसको या तो बराबर बांटेंगे या फिर डिसाइडेड डीड के अकॉर्डिंग बांटेंगे, तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। क्या इसके बेनिफिट्स है, सॉरी क्या इसके विशेषताएं हैं, स्कोप क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स है, वो सब आपको यहाँ बताना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर ए पर्सन हु वांट्स टू वर्क इन ए बिजनेस ऑफिस, यानी कि उस व्यक्ति के लिए कौन कौन सी करियर विकल्प उपलब्ध है जो एक व्यावसायिक कार्यालय में कार्य करना चाहता है। एक्सप्लेन इन डिटेल, विस्तार से समझाओ, यानी कि जो ये पेपर का मकसद क्या है, ये जो आपके पेपर है इसका उद्देश्य क्या था मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ऑफिस में काम करना चाहता है, ऐसा किसी का एप्टीट्यूड हो सकता है कि मैं तो ऑफिस में काम करूंगा, तो ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी क्या बेसिक चीज़ें हैं, वो सारे इस पेपर में डिस्कस की हुई है। तो ये क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग है कि अगर आप ऑफिस में व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति ऑफिस में जॉब करना चाहता है तो उसके सामने क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, उनको आपको डिटेल में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेक्सिंग, यानी अनुक्रमण से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन वेरियस ऑफ एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग यूज्ड इन मॉडर्न ऑफिस बिजनेस ऑफिस, यानी कि आधुनिक व्यवसायिक कार्यालय में प्रयुक्त अनुक्रमण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करो। यानी कि इंडेक्सिंग क्या होती है और इंडेक्सिंग किस तरीके से की जाती है, उनको आपको यहाँ पे समझाना था। एंड लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन लीडरशिप, नेतृत्व क्या है। डिस्क्राइब वेरियस थ्योरीज ऑफ लीडरशिप कॉन्फ्रेंसिवली, नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करो। तो देखो मैं मोटा मोटा जो आपको बता दूँ, देखो इसकी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेके आए थे जिसमें हमने कई तरीके के क्वेश्चन, जैसे बिजनेस एंटरप्राइजेज क्या है ये आपको बताया, ये आपके आए गया। एक्सप्लेन क्या है ऑफिस के फंक्शन क्या है, ये आपके क्वेश्चन आए गया। ठीक है, रोल क्या है ऑफिस स्टाफ का, इनकी ड्यूटीज़ क्या है, वो आपसे पूछ ही ली गई थी। बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग के अलग अलग फॉर्म्स कौन से, वो आपसे पूछ ही लिए गए। ऑफिस वर्क के एडवांटेजेस क्या है, वो आपसे पूछ लिए गए हैं। कहने का ये करियर अपॉर्चुनिटी लो जो आपसे भी पूछा गया कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है ऑफिस वर्क में। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें से बहुत सारी, जैसे रिपोर्ट राइटिंग हमसे पूछी गई है, वो हमने डिस्कस किए थे। कॉमन लेआउट डॉक्यूमेंट्स के ये नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। मीटिंग्स नहीं पूछी गई, पूछा जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है ये आपसे पूछ ही लेगी, कैसे इसको इफेक्टिव किया जा सकते हैं। लीडरशिप की बातें हैं, सुपरवाइजर क्या है, सुपरवाइजर के रोल क्या है, काम क्या है।
फंक्शन क्या करता है, सुपरवाइजर ही आपसे पूछ ही लिया गया है। कम्युनिकेशन आपसे पूछा ही गया है, कम्युनिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट लीडरशिप आपसे पूछ ही लिया गया है। मोटिवेशन नहीं पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। लीडरशिप एथिक्स भी पूछी जा सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं पूछी गई, सिचुएशनल लीडरशिप नहीं पूछी गई है। तो क्वेश्चन अभी और पड़े हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास को आपको देखना ही है, वो आपके लिए अभी भी फ़ायदेमंद है। रही बात उनके अलावा और आपको क्या देखना चाहिए, तो मैं अभी आपको बता दूँ, अगर मैंने कहीं किसी में नहीं बता रखा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी एंड स्क्रीन पे आपको वो लिंक दे दूँगा। एक तो लीडरशिप की क्लास है, वो आपको देखनी है, और एक कम्युनिकेशन की क्लास है। क्यों देखनी है उसके पीछे दो कारण बताता हूँ। यूनिट 4 से सी सेक्शन में एक क्वेश्चन लीडरशिप का आपको दिख रहा है, तो 20 नंबर तो ये पकड़ लो, और एक 4th यूनिट में ये रहा लीडरशिप, 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर का आपने यहाँ से लगा दिया और 2 नंबर का ऊपर पड़ा है, यानी कि एक क्लास देखने से 32 मार्क्स की क्लास आपकी कंप्लीट हो रही है। वहीं अगर आप कम्युनिकेशन देख से हो तो कम्युनिकेशन भी इसी से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब, यदि 1-2 क्लास देखने से आपके 40-50% तैयार हो रहे हैं इस क्लास के अलावा, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको देखनी चाहिए। तो ये हमारा था एक प्रयास आपके लिए कि जो बच्चों के मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का पेपर है और उनके एग्ज़ाम होने अभी बाकी है, तो उनको ये पता चले कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। तो आपको क्लास अच्छी लगती है, डेफ़िनेटली अच्छी लगती है, और हमारी क्लास कहीं न कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहती है। तो एग्ज़ाम देखकर आने के बाद मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि पेपर आपका कैसा गया और हमारी क्लास आपके लिए किस प्रकार से यूज़फुल साबित हुई, क्योंकि आपके कमेंट हमारे बेटरमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब नहीं तो अगली सेमेस्टर में हम उन क कमेंट्स को इंक्लूड करते हुए आपको वो बेटरमेंट ज़रूर रिफ्लेक्ट करवाएँगे। जैसे अभी आप देख भी पा रहे हो कि कुछ बेटरमेंट हुआ है पिछले सेमेस्टर की कंपैरिजन में, तो आगे भी होगा। तो आई होप क्लास को आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से आपने इसको क्लियर किया होगा। तो हमारी ओर से, करियर एजुनेस्ट की ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे पढ़ाई करते रहो, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू, यहाँ तक क्लास देखी, और अपने दोस्तों के साथ डेफ़िनिटली इसको शेयर करो जिसके भी ये पेपर है। धन्यवाद।